मरवाही पर भी 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। आदिवासी बाहुल्य मरवाही सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पूर्व सीएम और मरवाही से जेसीसीजे विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। हालांकि अमित जोगी का जाति मामला विवाद अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, इसलिए मरवाही सीट पर अमित जोगी की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इस सीट पर जोगी परिवार का ही कब्जा रहा है। तो वहीं साल 2013 और साल 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही है और कांग्रेस तीसरे स्थान पर। लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग नजर आता है। प्रदेश के दंतेवाड़ा और बस्तर के उपचुनावों में जहां कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो वहीं सीएम बघेल का पूरा फोकस मरवाही पर है। चंद रोज पहले ही सीएम ने मरवाही को करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा दिया है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभाल रहे विष्णुदेव साय के लिए मरवाही का उपचुनाव साख का सवाल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये सीट किसके पाले में जाती है। पिछले 3 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 3 दिनों तक बूथ प्रबंधन, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस सरकार की योजनाएं और सोशल मीडिया का महत्व और बीजेपी आरएसएस के माध्यम से हम हमारे संगठन को मजबूती प्रदान किए हैं। हमें उम्मीद है चुनाव भी डिक्लेयर हुआ है, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें मरवाही सीट पर भी 3 नवंबर को ही मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि ये जोगी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जोगी परिवार का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो तमाम समीकरण बदले बदले नजर आते हैं। इसी वजह से मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों ही दलों ने इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अभी 3 दिनों तक बूथ प्रबंधन, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस सरकार की योजनाएं और सोशल मीडिया का महत्व और बीजेपी आरएसएस के माध्यम से हम हमारे संगठन को मजबूती प्रदान किए हैं। हमें उम्मीद है चुनाव भी डिक्लेयर हुआ है, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार के उपचुनाव में निश्चित रूप से हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतने वाली है। पिछले समय में हम लोग 2 नंबर पे थे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी विधानसभा उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। एक पुत्र होने के नाते मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। और 10 नवंबर को ही 4 दिन पहले मरवाही के लोग हम सब दिवाली मनाएंगे।